गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स के संबंधित जो भी 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 6 नवंबर 2020, आज के दिन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 1 और 2 में, नियर अबाउट मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर किया गया है। और वो क्या क्या क्वेश्चंस है आप लोग चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। हेडक्वार्टर्स पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आप देख सकते हैं ये जिनीवा में आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब स्थापना की गई थी? 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि 1946 के जुलाई 22 को पूछा गया। देखिएगा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये जिनीवा में ये हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो। अब बात आता है पहला लोकसभा स्पीकर, जो कि हम जानते हैं जीवी मावलंकर को नॉमिनेट किया गया था, जो कि आज के टाइम पे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हम सब जानते हैं। सबसे पहला जो कि जीवी मावलंकर है दोस्तों। एम्बिगुअस यानी किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाना। अब उसका क्वाइट सिनोनिम्स अगर पूछा जाता तो कन्फ्यूजन कह सकते थे, पर एंटोनिम पूछा गया जो कि ऑब्वियस है, क्लियर है, या लूसिड कह सकते हो। एक मेल एक्टर पूछा गया इन द फिल्म फेयर अवार्ड 2015 में, जो दिया गया वो शाहिद कपूर को दिया गया है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों से 2020 में पूछा है। जो भी अवार्ड्स है फिल्म फेयर मेल एक्टर्स, जो कि 2015 में शाहिद कपूर को दिया गया है। द पर्सन हु हैज़ नो डेथ, जिसको हम कहते हैं इमोर्टल। जैसे कि आप जानते हैं मैन इज़ मोर्टल एंड वुमेन इज़ इमोर्टल। औरत जो होती है वो इमोर्टल होती है, जो कि वो जन्म देती रहती है। और द पर्सन हु हैज़ नो डेथ उसको हम इमोर्टल कहते हैं। अब बांग्लादेश में करेंसी जो है बांग्लादेश की करेंसी टाका है, और वहाँ का जो कैपिटल है ढाका है, और इटली का जो कैपिटल है रोम है। आप ये सब जानना ज़रूरी है, जो कि रीजनिंग के सवाल है। करेंसी ऑफ जापान येन है दोस्तों। लॉन्गेस्ट डैम जो कि इंडिया के अंदर हीराकुंड डैम है, जो कि आप देख सकते हो, ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम कह सकते हो इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड्स अक्रॉस द माइटी रिवर महानदी। ये ओडिशा में आप देख सकते हो। इट वाज द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के बाद बनाने वाला सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एंडीवर का स्पेलिंग पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये स्पेलिंग आपको बहुत ही हेल्प करेगा, चेक कर लीजिए, इस तरह आपको मार्क्स निकल जाएगा। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हुदहुद या तितली साइक्लोन्स आते रहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, बारिश की वजह से फ्लडिंग हो जाता है, ये सब जगह पे आप लोग इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन करने के लिए एक संस्था बनाया गया है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। फिटाइल यानी यूज़लेस होता है, कोई भी पॉइंटलेस होता है, कोई यूज़ नहीं होता है फिटाइल। रेन ड्रॉप्स और सर्कुलर शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन की वजह से आप इस हिसाब से सर्कुलर शेप में आप बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे से वो स्प्लिट होके एकदम स्फेरिकल शेप में गिरता है। देशबंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को हम देशबंधु कहते हैं। करेंसी ऑफ चाइना क्या है दोस्तों? रिनमिनबी। अब बात आता है रिनमिनबी दिया था कि यान दिया था, वो आप लोग डिसाइड करिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 1300 वीडियो से ज़्यादा बनाया हुआ, 50 प्लेलिस्ट से ज़्यादा बनाया हुआ, आपको आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। जो भी बंच ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। पार्टी वगैरह में जाते रहते हैं, बुके लेके जाते रहते हैं। वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि विराट कोहली को दिया गया है। मेल एक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड आज के टाइम में प्रेजेंट फिल्म फेयर अवार्ड में जो भी मेल एक्टर है वो गली बॉय मूवी के लिए रणबीर कपूर को दिया गया है। एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है हर साल, जो कि इस साल जो मनाया गया है वो कौन सा नंबर है? जैसे कि 88th टाइम हम मनाया जा रहा है। अब बात आता है एक्वायरेबल का वर्ब फॉर्म, जो कि एक्वायर्ड होता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द 2020 जो कि बेन स्टोक्स को दिया गया है। अब सवाल क्या था आप लोग चेक कर लीजिएगा। वार्डरोब जहाँ पे कपड़े रखते हैं, जैसे कि घर में हम लोग अपना कपड़े एकदम अरेंज करके रखते हैं, उस अलमारा जो वार्डरोब होता है उसी को कहते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हम जानते हैं। सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम मैं आपको अगला बताऊँगा। 1 डिग्री डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड जो बीच डिस्टेंस होता है वो 60 नॉटिकल माइल होता है, जो कि सी डिस्टेंस में मेजर करते हैं। ठीक उसी का 111 किलोमीटर्स कह सकते हैं।
ओलंपिक गेम्स जो है अगला जो है जापान में टोक्यो में होने वाला है। नॉर्मली होने वाला था 2000, अभी शिफ्ट हो गया, 1 साल का डीले हो गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। परगेटरी का मीनिंग देखा जाए एंग्विश और डिस्पेयर, आप काफ़ी उदास कह सकते हैं, डिस्पेयर कह सकते हैं। एडमायरर यानी फॉलोअर होता है, उसका अपोजिट में देखा जाए हेटर होता है दोस्तों। डल यानी स्लैक मूवमेंट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। अब बात आता है द नेशन दैट बैन टिकटॉक ऐप आफ्टर इंडिया एंड यूएसए। हम लोगों की बैन किया या यूएसए ने भी बैन किया, उसके बाद जो बैन करने वाले देश जो है पाकिस्तान। मायोपिया जो कि आप जानते हैं शॉर्ट साइट कहते हैं, ये आंखों के संबंधित प्रॉब्लम है और इसको करेक्ट किया जाता है कॉन्केव लेंस से। अगर हाइपरमेट्रोपिया है जो कि लॉन्ग साइट है, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप पूछा गया दोस्तों, जो कि कवरत्ती है दोस्तों। नासिक सिटी कहाँ पर देखने को मिलेगा? गोदावरी तट पर आपको इस सिटी देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे बताइए हरिद्वार कौन सा नदी के तट पर है? अब बात आता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1940। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 49 है, ये 40 नहीं दोस्तों, गलत हो गई। सो आप लोग चेक करेक्शन कर लीजिएगा। अब ऑब्लिगेटरी क्या होता है? जो कि कंपलसरी होता है। एंटोनिम पूछा गया है जो कि नॉट रिक्वायर्ड होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। वाटर इन माउथ यानी काफ़ी टेस्टी होता है, जो कि कोई भी चीज़ अगर आप देखते रहते हो समोसा वगैरह तो आपके मुंह में पानी आता है, तो कि वेरी टेस्टी होता है। सब्सिक्वेंट यानी लेटर एक्शन होता है, जो भी एक्शन होगा सक्सीडिंगली कह सकते हो। अबोरेंट क्या होता है? जो कि हेटफुल होता है, जो कि अबोरेंट का मतलब। अब बात आता है दोस्तों वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम, जो कि क्रिकेट स्टेडियम आप देख सकते हो कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो कि मोतीरा स्टेडियम है, जिसको हम सरदार पटेल स्टेडियम कह सकते हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे स्पेक्टेटर बैठ सकते हैं। या अहमदाबाद में देख सकते हैं, जो कि गुजरात के अंदर उपस्थित है। बस दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सर इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।